नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज आपके सामने ये वीडियो लेकर आने का मेरा जो उद्देश्य है वो बहुत ही सिंपल है। लोग आजकल पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है आर्यन खान के केस में। समीर वानखेड़े को क्या माफी मांगनी होगी? समीर वानखेड़े से ऐसा क्या हो गया जो एनसीबी ने उनको निकाल दिया, उनको इस इन्वेस्टिगेशन से निकाल देना पड़ा? क्या हुआ था एग्जैक्टली? क्या आर्यन खान की गिरफ्तारी सही थी या आर्यन खान को क्लीन चिट देना सही है? अगर क्लीन चिट देना सही है तो गिरफ्तारी गलत थी, और गिरफ्तारी सही है तो क्लीन चिट देना गलत है। तो क्या है इन सब के पीछे? आपको कुछ बताना चाहती हूँ, आज आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ एंड चाहती हूँ कि इसके बाद आप मुझे लिखकर बताइए अपने कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है सही और क्या हो सकता है गलत। तो जिस समीर वानखेड़े को हम लोग इतने 2 साल से, पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और पहचान रहे हैं, क्योंकि उस जैसे हीरो ने इतने सारे ड्रगीज को पकड़वाया है, इतने सारे ड्रग पेडलर्स को पकड़वाया है, ये हमसे छुपा नहीं है। इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो हम सब जानते हैं, मुझे वापस से बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज उसी समीर वानखेड़े के ऊपर बहुत उंगलियां उठ रही है। नवाब मलिक बहुत खुश है अपने ट्रीटमेंट में, वो बहुत ज़्यादा खुश भी है, लेकिन वो चिल्ला चिल्ला के हॉस्पिटल में उधम मचा रहा है, क्योंकि उसका ये कहना है कि जिस आर्यन खान की वजह से उसने ट्वीट शुरू करा था, जिसकी वजह से उसने समीर वानखेड़े की लाइफ में उसकी लाइफ झंड बना दी थी, उसके पर्सनल लाइफ को लेकर, उसके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर इतनी बातें करी थी, इतने ट्वीट्स करना शुरू किए थे कि आर्यन खान का वो जो किस्सा है रेव पार्टी और ये क्रूज पार्टी का, ये इतना सामने आ गया और उसी की वजह से आज आर्यन खान को क्लीन चिट मिल रही है, ये नवाब मलिक का मानना है। और नवाब मलिक इसलिए गुस्सा है क्योंकि उसका कहना है कि जिस हिसाब से आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई, यानी कि उसकी बातें सही थी, तो समीर वानखेड़े को अब जेल करनी चाहिए, उसको पूछताछ करनी चाहिए, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि उसने ऐसा क्या किया जो छूट गया और क्यों छोड़ा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि समीर वानखेड़े ने कुछ छोड़ा नहीं है, कुछ ऐसी बातें नहीं है कि उसने किसी से पैसे खाए थे या कुछ जो बातें निकली थी, जो पूजा ददलानी ने अपनी स्टाइल से ये बात उछाली थी, जो कि समीर वानखेड़े के जीवन में, उसके प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा एक धक्का हुआ और जिसकी वजह से मेनली एनसीबी से उन्हें दूर कर दिया गया, इस इन्वेस्टिगेशन से दूर कर दिया गया। तो उस समीर वानखेड़े को तब किसी ने नहीं पूछा कि क्या अवस्था थी, क्या सिचुएशन थी, किस सिचुएशन में उसकी 1 मैन आर्मी को वो जो लेकर गया था 2 अक्टूबर को उस रेव पार्टी के अंदर, उसने ऐसा क्या किया, किस तरह से सारे ड्रग्स को पकड़वाया, ये हम नहीं भूल सकते हैं और ना ही भूलना चाहिए कि उसने काफ़ी करोड़ों का सामान पकड़वाया, जिसमें ड्रग्स, जिसमें कोकेन, फिर आई डोंट नो द नेम्स, मोरिजुआना एंड ऑल दैट, बहुत कुछ मिला था। 1.5-2 लाख नकद मिले थे और उसी दौरान 19 लोगों को पकड़ा गया था, जिसमें कि एक आर्यन खान भी था। तो ये सब हम नहीं भूल सकते और ना ही भूलना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी बातें सामने आई है जिसकी वजह से क्वेश्चंस उठ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन किस तरह के हैं मैं आपको बताती हूँ। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं है 2 अक्टूबर की इस रेव पार्टी का जो रेड पड़ा था, जो समीर वानखेड़े और उसकी टीम ने जो रेड डाली थी इस पार्टी के ऊपर, उसकी कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं है, उसका कोई लिखित नहीं है। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि इन लोगों को जो पकड़ा गया था, स्पेशली आर्यन खान को जो पकड़ा गया था ड्रग्स के मामले में, तो उसके तुरंत बाद जो मेडिकल रिपोर्ट्स आनी चाहिए, यानी जो मेडिकल होने चाहिए थे टेस्ट आर्यन खान के और 19 लोगों के, आर्यन खान के स्पेशली, क्योंकि आर्यन खान वाज द स्टार इन दिस मामला। सो आर्यन खान का कोई मेडिकल नहीं हुआ था। ऐसा कहा जा रहा है कि मेडिकल नहीं हुआ था। इनफैक्ट जो व्हाट्सएप चैट्स, जो कि मेरा क्वेश्चंस है कि इन व्हाट्सएप चैट्स का क्या हुआ, क्यों नहीं माना जा रहा है, एंड ये वही व्हाट्सएप चैट्स है जो आर्यन खान के मोबाइल से ही मिले हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप चैट्स इसलिए नहीं माने जा रहे हैं या इसलिए सबूत नहीं कहा जा रहा है क्योंकि मोबाइल जब्त करके जो मोबाइल लिया गया था एनसीबी के द्वारा आर्यन खान का,
उसका कोई लिखित डॉक्यूमेंट नहीं है कि हमने इसका मोबाइल इस समय पर आर्यन खान से ले लिया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। ऐसा कुछ भी लिखित नहीं है। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि कोई भी चीज़ जो भी हुई थी, रिकॉर्डिंग्स हो, व्हाट्सएप चैट्स हो, या फिर उसके एनसीबी में गवाह देना, इसकी कोई भी रिकॉर्डिंग्स, इसकी कोई भी लिखित नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और मैं जहाँ तक जानती हूँ, मुझे याद है कि ऐसी हर चीज़ हो चुकी है। मुझे याद है कि मेडिकल भी हुआ था। मुझे याद है कि मेडिकल होने के बाद ये कहा गया था कि ड्रग्स नहीं मिला आर्यन खान के बॉडी में से। अगर आपको याद है तो आप मेरा साथ दीजिएगा कमेंट के थ्रू। मुझे पूरी तरह से याद है कि ये बताया गया था कि आर्यन खान के बॉडी में से ड्रग्स नहीं मिला। उसके बाद ये पता चला था कि उसने उस दौरान में ड्रग्स नहीं खाई थी। हाँ, अब ये बातें चेंज हो रही है। खैर, ये जो भी सारी बातें हो रही है, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। वो ये है, यस, सुन के अजीब लगेगा, बट समीर वानखेड़े को क्वेश्चंस किए जाएंगे। एक तरीके से सही होगा क्योंकि वो ईमानदार है और उसने जो किया है वो वही बोलेगा। वो कुछ मिक्स मैच करके नहीं बोलेगा, वो कोई मिर्च मसाला डाल के नहीं बोलेगा, वो जो है वही बोलेगा। और इसी वजह से हम उसे प्यार करते हैं, उससे रिस्पेक्ट करते हैं। समीर वानखेड़े, वी आर विथ यू एंड वी नो दैट यू आर राइट। सो अब ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंटेरोगेट किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशंस की जाएगी समीर वानखेड़े के ऊपर कि आपने किस तरह से इन्वेस्टिगेशंस की थी और क्या ये इन्वेस्टिगेशन सही थी, क्या आपको किसी ने मना किया था मेडिकल करने के लिए, क्यों आपने आर्यन खान को पकड़ा, किस बेसिस पे पकड़ा, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। एंड मुझे पता है कि समीर वानखेड़े अपने इन क्वेश्चन से डरेंगे नहीं, डट के सामना करेंगे और एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे। और जब वो उत्तर देंगे, जब वो अपडेट पुष्टि के साथ मेरे पास आएंगी, तो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी क्योंकि ये मेरा फर्ज है और आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन होने वाली है। क्लीन चिट मिल गई, सप्लीमेंट्री चार्जशीट होने वाली है। अगर गवाह मिलेंगे तो अब गवाह सारे झूठे हैं और छोड़ दिए गए हैं काफ़ी लोगों को। अब जो केस पूरा उल्टा हो चुका है, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धवेजा को आरोपी बना दिया गया है, लेकिन समीर वानखेड़े को अब क्वेश्चंस किए जाएंगे और साथ ही साथ किरण गोस्वामी को भी क्वेश्चंस किए जाएंगे जो अभी पुणे के जेल में है, जिसने खुद सरेंडर किया था। उसको भी बहुत कुछ पूछा जाएगा। तो यहाँ पर एंड नहीं होता है आर्यन खान का केस और इसीलिए इन एनसीबी अपडेट्स को मैं आपके सामने लेकर आई। आपको कैसा लगा जानकर ये ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स थ्रू शेयर करिएगा ताकि इन सारी खबरों को हम आगे तक पहुंचा सके। और जहां तक हो सके आप अपने हैशटैग्स बनाकर समीर वानखेड़े का सपोर्ट जरूर करिए। वी आर विथ यू समीर वानखेड़े, वी आर विथ यू समीर वानखेड़े। जस्टिस के लिए जो इंसान फाइट कर रहा है, ड्रग्स के लिए जो पूरी दुनिया को ड्रग्स से वाकिफ करा के उस ड्रग्स को धो डाल रहा है, उस इंसान को इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर क्वेश्चंस किए जाएंगे। इट्स अ बैड न्यूज़ बट देन वी नो समीर वानखेड़े यू आर राइट एंड आप अपने आप को साबित कर सकते हैं और आपको करना पड़ेगा हमारे लिए। आर्यन खान, दिस इज नॉट द दिस इज नॉट द एंड। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नो 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 नो, तू तो दुश्मन के भी लायक नहीं है। तू बड़े बाप का बेटा है ना, देखते हैं क्या होता है। अभी भी होप बाकी है। आगे इन्वेस्टिगेशंस क्या होगी मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। तब तक साथ दीजिए, मुझे आपके साथ की ज़रूरत है एंड वेट करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो की। तब तक के लिए जय हिंद एंड वी वांट जस्टिस, वी विल गेट जस्टिस। लव यू ऑल, बाय।